का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नए दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है भजन संगीता 111:10। वो कहता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। तो ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। आमीन, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर आमीन हालेलुया हमें क्या करता है? बुद्धि से, ज्ञान से भरता है। आमीन, हालेलुया। और आजकल के जीवन में हमें ज्ञान का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। जैसे कि हम काम में जाते हैं, हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। एक फैमिली चलाने के लिए एक बुद्धि चाहिए होता है। आमीन, हालेलुया। पढ़ाई करने के लिए, ऐसा बहुत सारे चीज़ों में आमीन हालेलुया ज्ञान और बुद्धि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का भय जब मानोगे, आमीन हालेलुया, परमेश्वर ये दुनियादारी बुद्धि और ज्ञान नहीं देगा, परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि देगा। आमीन, हालेलुया। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते, जब सुलेमान राजा को जब परमेश्वर ने आमीन हालेलुया सपनों में पूछा रहता है, आमीन तुझे क्या चाहिए, तब वो क्या करते हैं? बुद्धि का वर मांगते हैं उनसे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं इस राज्य को परमेश्वर चला सकूं। आमीन, हालेलुया। तो वैसे आज भी आमीन हालेलुया परमेश्वर हमें बस हमसे परमेश्वर पूछता नहीं है कि भाई तू क्या चाहिए तेरे को। परमेश्वर इधर खुद ही बोल रहे हैं कि तू मेरा भय मानो तो तेरे को मैं बुद्धि दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का केवल भय मानना है, तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय बुद्धि को देगा। आमीन, हालेलुया। और वो बुद्धि और वो ज्ञान परमेश्वर अगर हमें देगा तो कितना आशीषित होगा। आमीन, हालेलुया। हम सब जो हमें नीचा देखते हो हमें ऊपर देखने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। और इधर एक और बात क्या है? उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन, जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है। आमीन, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं जो ना परमेश्वर से मतलब भटके हुए जीवन जीते हैं ना, उनका ना जीवन ऐसा बहुत अनसक्सेसफुल रहता है, या फिर उनका कोई ऐसा एक एम ही नहीं रहता, एक एमलेस लाइफ वो लोग जीते हैं। आमीन, हालेलुया। उनके जीवन में कोई आशीष नहीं रहता है, ना सुकून रहता है, ना समाधान रहता है, ना शांति रहता है। आमीन, हालेलुया। जो भी अगर पढ़ाई भी करते रहते हैं उनके जीवन में ऐसा ना, पढ़ाई भी उतना अच्छा नहीं होता रहेगा, काम के स्थलों में भी उनका कोई कुछ मतलब प्रमोशन नहीं होता रहेगा, या फिर उनका काम कुछ अच्छा नहीं होता रहेगा। पर जो परमेश्वर का भय मानकर चलते, जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते, हमें जो परमेश्वर की प्रजा, आप देखिएगा ना, नोटिस कीजिएगा, तब आपको समझेगा उनको परमेश्वर ऊंचा उठा कर रखता है। आमीन, वो हर एक चीजों में, स्वर्गीय चीजों में भी आमीन हालेलुया, आत्मिक चीजों में भी आमीन हालेलुया, और दुनियादारी के चीजों में भी आशीषित रहते हैं। परमेश्वर वैसा आशीष कर रखता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते, इसलिए परमेश्वर उन्हें उनका बुद्धि, ज्ञान, आशीर्वाद, शांति, समाधान से भरता है। आमीन, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से वर मांगना है, और परमेश्वर के आमीन हालेलुया जो वचन परमेश्वर ने दिया वो पकड़ते हुए उसका भय मानना है। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, अच्छे समय देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आपने सिखलाया है वचन के दौरान, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आपका भय मानकर परमेश्वर आपका बुद्धि को हम ग्रहण करने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। इस दुनिया में परमेश्वर में आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका गाइडेंस का जरूरत है परमेश्वर। परमेश्वर हम आपका भय मानने के लिए परमेश्वर डिफिकल्ट है, पर परमेश्वर हम आपका भय मानते हुए परमेश्वर चलने के लिए हर एक चीजों में परमेश्वर आपकी अगुवाई हमें चाहिए, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान हमें चाहिए परमेश्वर। परमेश्वर हर एक चीजों में परमेश्वर हम आशीर्वादित होने, जो भी हम करते हैं परमेश्वर उससे परमेश्वर सब कुछ आशीषित होने के लिए परमेश्वर, केवल हमने हमारे द्वारा परमेश्वर और भी लोग आशीषित होने के लिए परमेश्वर सहायता अनुग्रह कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता, आमीन।